हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना। और जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल में देखे होंगे, पढ़े होंगे टाइटल में कि मेरी ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। मैं शॉर्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लेकिन मैं इसलिए ये लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं पूरे अच्छे से मैं आप लोगों को बता सकूं, बातों को मैं समझा सकूं, और मेरा जो हमारे साथ जो गुज़रा है, हमारे साथ जो हो चुका है, मैं उसको अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं, रख सकूं। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो इंसिडेंट ये हुआ कि जिस दिन मेरी मामी की बेटी इंतकाल हुई, नहीं, मैं पहले आप लोगों को शुरू से बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ। मेरी मामी 6 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई। वो पूरे 6 साल के बाद हमारे घर में बहुत खुशी, हम लोग बहुत खुश थे कि मेरी मामी प्रेग्नेंट है। 9 मंथ करीब आ गई। तो 9 मंथ से कुछ हफ्ते पहले, 8वां महीने का जो आखिरी वीक होता है, उस वीक में मेरी मामी को वजाइनल इन्फेक्शन हो गया। तो उसके वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस वक्त तो और भी बुरे तरीके से ये घटिया वाहियात और ये घटिया डॉक्टरों ने उस वक्त भी हमें बहुत बुरा डराया। हमारे घर में रोने का आलम था। हम उस वक्त डॉक्टर हमें बोल रहा है कि हम ना बच्ची को बचा सकते हैं और ना माँ को बचा सकते हैं। ये डॉक्टर का कहना था उस वक्त, जब वो 8वें महीने के लास्ट वीक में थी। तो फिर हम लोगों से पूछा गया कि आपको क्या करना है, सी सेक्शन करके बच्चे को निकाल लिया जाए। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ, बच्चे को निकाल लीजिए। लेने के बाद ओटी में वो लोग ले करके गया। ले जाने के बाद अल्लाह जाने कि वो फालतू जाहिल गंवार डॉक्टरों को क्या समझ में आया कि वो लोग दोबारा से ओटी से निकाल कर उनको बेड पर रखा। रखने के बाद कोई और दूसरा डॉक्टर आया और आकर के वो चेक करता है। तो वो कहता है कि मेरी मामी को वजाइनल इन्फेक्शन है, जिसके वजह से उन्हें वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा था। तो ठीक है, तो फिर उसके बाद से उनको 2 दिन रखा गया। तो जब उनको 2 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी आप बेटर हैं पहले से, डिस्चार्ज भी आपकी कम हो चुकी है, तो आप अभी घर जाइए और बच्चे को 2 हफ्ते आप रखिए, पेट में बच्चे को और 2 हफ्ते रहने दीजिए। उसके बाद हम लोग आपका सी सेक्शन कर देंगे। जितनी जल्दी हो सकती है हम लोग सी सेक्शन कर देंगे ताकि बच्चा सेफ रहे। तो फिर मामी मेरी घर आ गई। वो हो जाने के बाद मेडिकेशन वगैरह हो गया। दो हफ्ते से 2-2.5 हफ्ते जब कंप्लीट हो गए तो फिर मेरी मामी हॉस्पिटल गई। तो उनको यूट्रस की तरफ काफ़ी पेन हो रही थी, तो वो डॉक्टर को दिखाने गई। तो जब दिखाने गई तो वो इमरजेंसी वार्ड में गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इमरजेंसी में नहीं दिखा सकती हैं, आप जा कर के डायरेक्ट आप मैटरनिटी वार्ड में जा कर के आप दिखाइए, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आप वहाँ जा कर के दिखाइए। तो वो वहाँ गई। और जो ये घटिया मैटरनिटी वार्ड है सागर दत्त हॉस्पिटल का, बहुत ही वाहियात घटिया 2 कौड़ी का मैटरनिटी वार्ड है। वहाँ पर जितने डॉक्टर्स बैठते हैं कोई सही ढंग का पढ़ा लिखा नहीं है, वाहियात है, फालतू है। ये लोग जो माएँ प्रेग्नेंट हैं उन लोगों के साथ बड़ी बदतमीज़ी से ये लोग बात करता है। इतने बुरे तरीके से, बुरे लहजे में बात करता है, इतने रूड जवाब देता है। अगर कोई पेशेंट पूछता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसे क्या है, क्यों है, वो लोग एकदम रूड जवाब देगा आपको। उस चीज़ का, आपके क्वेश्चन का वो आंसर करता नहीं है वो लोग। तो फिर वो मैटरनिटी वार्ड में वो गई, डॉक्टर्स को दिखाई। वो कहने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, और बहुत थिक डिस्चार्ज थी मामी की उस वक्त। तो मामी डॉक्टर, वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उन लोगों ने फ़िज़िकली उनको एग्ज़ामिन किया। एग्ज़ामिन करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, डिस्चार्ज तो हो रही है पर इट्स नॉर्मल। सोचिए कि किसी को 9 मंथ में वजाइनल डिस्चार्ज होना, वो भी थिक डिस्चार्ज होना, इट इज़ नॉर्मल। ये वाहियात और घटिया डॉक्टर की निशानी है। ठीक है, पहली बात। तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है, आप अभी घर जाइए और 20 तारीख को आप एक बार यूएसजी करवा लीजिएगा, और फिर उसके बाद से आकर के आप जैसा होता है फर्दर हम लोग नेक्स्ट आपको बताते हैं। तो मेरी मामी वैसी तकलीफ़ में वो आ गई वापस।
आने के बाद हम लोगों ने बोला कि ठीक है, अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा और वेट कर लेते हैं, शायद अभी वक्त होगा, क्योंकि इससे पहले भी मामी के साथ वो प्रॉब्लम हो गया था। तो हम लोग ज़्यादा कुछ परेशानी में जाना नहीं चाहते थे कि मेरी मामी को कुछ परेशानी हो जाए या उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए हम लोग कोई आर्गूमेंट में नहीं गए या कुछ भी नहीं, हम लोग वापस चले आए। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि मैं सभी डॉक्टर्स को मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं उन डॉक्टरों को बोल रही हूँ जो वो खुद हैं वैसे, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो अच्छे, अभी भी दुनिया में अच्छे डॉक्टर्स हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ भी है, जो आप मतलब अगर आपको कब्ज़माना हो तो आप सागर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड में जो डॉक्टर्स बैठते हैं, आप हॉस्पिटल में एक बार जा कर के चेक करवा लीजिए वहाँ का आपको ट्रीटमेंट, और वो लोग जो अपने पर्सनल चैम्बर में बैठते हैं जहाँ वो लोग फ़ीस चार्ज करते हैं पर पेशेंट के हिसाब से, आप वहाँ पर अगर चेक करवाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को एक अलग ट्रीटमेंट मिलेगी। वहाँ पर उन डॉक्टरों का एक अलग ही मतलब लगेगा कि कोई दूसरे डॉक्टर से मैं मिल रही हूँ, ऐसा आपको फीलिंग आएगा ही आएगा। आप कभी भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। आ जाने के बाद मेरी मामी को शाम से काफ़ी पेन बढ़ गया था, फिर भी वो बर्दाश्त की, बोली कि नहीं कोई बात नहीं, 9 मंथ है तो ये तो लगा ही रहेगा। फिर उसके बाद से रात के 3 बजे के करीब, 2:30 पौने 3 के करीब मेरी मामी को बहुत ज़्यादा शदीद पेन होने लगी मेरी मामी को। तो हम लोग फिर हॉस्पिटल लेकर के गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद इमरजेंसी वार्ड, क्योंकि उस वक्त तो मैटरनिटी वार्ड सुबह के 3 बजे खुलेगी नहीं, ये घटिया डॉक्टर तो उस वक्त रहेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है इमरजेंसी में तो वो लोग देखेंगे पेशेंट को। तो मेरी मामी वहाँ गई, वहाँ पर एक डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर था, वो आकर के मामी को चेक किया तो उस वक्त मामी की डिस्चार्ज भी काफ़ी हो रही थी। और फिर उसके बाद से वो डॉक्टर पेट में जो बच्चे के हार्ट बीट को सुनने वाली जो मशीन होती है वो लगाया पेट में, लगाने के बाद वो चेक कर रहा है तो बच्चे के हार्ट बीट की आवाज़ आ ही नहीं रही है। कंटिन्यू काफ़ी देर तक वो चेक किया, कोशिश किया, कुछ नहीं। फिर कोई और डॉक्टर आया, उससे भी सीनियर डॉक्टर था, उससे भी सीनियर डॉक्टर थे वो, मैं उनको आप जनाब से कहूँगी क्योंकि उन्होंने बताया कि क्या मामला है, क्या है, ठीक है, तो मैं उनको रिस्पेक्ट से मैं बोलूँगी। तो वो आने के बाद उन्होंने मामी को चेक किया, बच्चे के हार्ट बीट सुनने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची उस वक्त तक जा चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि बच्चा पेट में ज़िंदा नहीं है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हम लोगों को शॉक लगा, लेकिन फिर भी पता है क्या, हम लोगों को ना ट्रस्ट नहीं था इन डॉक्टरों पर, क्योंकि इससे 2.5 हफ्ते पहले हमारे साथ इंसिडेंट हो चुकी थी। उन्होंने कहा था कि हम ना पेशेंट को बचा पाएंगे ना बच्चे को बचा पाएंगे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। तो इसलिए भरोसा थी नहीं डॉक्टर पर कि पता नहीं ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो फिर डॉक्टर हम लोगों से पूछें कि क्या करना है, आप नॉर्मल डिलीवरी में जाएंगी कि सी सेक्शन कर दें हम लोग। तो हम लोग बोले कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी मत कीजिए, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी मामी बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि वो डॉक्टर मामी के सामने ही कह चुका था कि बच्चा ख़त्म हो चुका है। मामी को ओटी में ले गए, एनेस्थेसिया वगैरह दिया, देने के बाद वो 15 मिनट के अंदर वो बच्ची को निकाल करके ला करके हमें दिखाए। हमें उस वक्त तक, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब तक वो लोग जब गोद में बच्चे को लेकर के आ रहे थे ना, हम लोग उस वक्त तक इस उम्मीद में थे कि वो बच्चा ज़िंदा है, मरा नहीं है, हम लोगों को डॉक्टर वो खुशी देंगे। पर अफसोस की बात है कि वो एक मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर के आ रहे थे। एक और बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, और मैं भूल भी गई आप लोगों को बताने में। तो ये इंसिडेंट क्या हुआ था, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि 8वें महीने के आखिरी वीक में मामी हॉस्पिटल में जब एडमिट थी, तो उस वक्त डॉक्टर ने कहा कि माँ और जो बच्चा है दोनों नहीं बच सकता। तो ये सब मामला आप लोग सुने होंगे। तो जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि नहीं बच सकता, और फिर उसके बाद से डॉक्टर कह रहे हैं हमें कि जो बच्चे का वज़न है वो इस महीने में आकर के, मतलब एंड ऑफ 8वें महीने में आकर के उस बच्चे की वज़न लगभग मतलब 1.5-2 किलो के अराउंड है, ठीक है, जो बहुत कमज़ोर है, बच्चा बहुत कमज़ोर है आपका। तो हम लोग सुन करके काफ़ी घबरा गए थे कि हो सकता है शायद बच्चा कमज़ोर है और भी इस वजह से परेशानी हो रही है।
लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि जब डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद उस बच्चे की वज़न 4 किलो थी। आप लोग बहुत अच्छे से खुद से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर कितने बड़े बेवकूफ़ और घटिया हैं, कितने जाहिल हैं कि 2.5 हफ्ते के अंदर किसी बच्चे की वज़न 2 किलो 2.25 किलो कैसे बढ़ सकता है। आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी समझते होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है कि 2 हफ्ते में 2.5 हफ्ते में किसी बच्चे का वज़न 2.5 किलो बढ़ जाए। ये मुमकिन नहीं है कहीं से भी। तो ये जो जाहिलियत की निशानी है ना इन डॉक्टरों की, इनके वजह से आज सिर्फ मेरी मामी ही नहीं, उस हॉस्पिटल में ख़ास तौर से बहुत से बच्चों की जान जाती है। वहाँ पर इतने जाहिल डॉक्टर बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल में काफ़ी लड़ाई भी हुई हमारी, बहुत बहस हुई डॉक्टरों के साथ कि आप लोग हमें मिसगाइड किए, ये 8वें महीने से आपके पास इस परेशानी से आ रही है, आप हमें बार बार वापस भेज रहे थे, आप हमें मिसगाइड किया, आप लोगों की वजह से हम अपने बच्चे को खो चुके हैं। आप एक बार सोच करके देखिए कि जो औरत 6 साल के बाद माँ बनी हो, उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा कि उसने 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रख करके भी वो बच्चा कोख में से कहीं और चला गया, पर उनके गोद में नहीं आ पाया। वो अपने बच्चे की शक्ल तक वो नहीं देखी है वो औरत। इतने ये घटिया और वाहियात डॉक्टर्स हैं। खास तौर से सागर दत्त के मैटरनिटी वार्ड के जितने डॉक्टर बैठते हैं सब वाहियात है, बदतर है। इन लोगों को अच्छे से पढ़ाई करके आनी चाहिए और ख़ास तौर से पेशेंट के साथ बहुत पेशेंस से काम लेना चाहिए। लेकिन ये लोग पेशेंस नहीं समझते हैं और ना पेशेंट समझते हैं। ये लोग पेशेंट को गरीब फ़कीर सड़क पे चलने वाले कोई कीड़े मकोड़े समझते हैं, जिस तरीके से ये घटिया डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं। तो प्लीज़ गवर्नमेंट, आप लोग इनको पैसा दे रहे हैं हमारे लिए, हमारे ट्रीटमेंट के लिए, पर ये लोग पैसा सिर्फ लेते हैं लेकिन हमारा ट्रीटमेंट सही से नहीं करते हैं। ख़ास तौर से मैं बार बार आप लोगों को ये बोल रही हूँ, मैं सारे डिपार्टमेंट्स को नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये मैटरनिटी वार्ड के बारे में मैं कह रही हूँ, वो भी सागर दत्त का मैटरनिटी वार्ड। बहुत ही घटिया, बहुत ही जाहिलियत की निशानी है वो वहाँ पर जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो मैं ये उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज़, अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो आप लोग ना डॉक्टर के साथ बहुत पेशेंस से मत पेश आइए, क्योंकि वो लोग पेशेंस उन लोगों के अंदर नहीं है, उन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ उन लोगों के साथ इंसानियत से पेश मत आइए। आप उन लोगों के साथ रूड बिहेव कीजिए, आप उन लोगों के साथ चढ़कर बात कीजिए और आपकी जो परेशानी है उस परेशानी का उनसे सवाल कीजिए और उसका जवाब भी उनसे लीजिए। तो आप लोग प्लीज़ अपने और अपने जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लड़कियां हैं, आप लोग प्लीज़ अपने और अपने बच्चे, होने वाले बच्चे को ध्यान से रखिए और इन डॉक्टरों से बचिए। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो को नहीं तो आप इस इंसिडेंट को शेयर कीजिए। और वो मैं एक और चीज़ बता रही हूँ, ये लोग क्या करते हैं, मतलब मैं जहाँ तक ये सागर दत्त हॉस्पिटल का मैं देखी हूँ मैटरनिटी वार्ड के लिए, ये लोग ना जब जैसे कि आपका अगर डिलीवरी डेट जब का है, वो लोग उसी वक्त ही डिलीवरी करेगा, उससे पहले ये लोग डिलीवरी नहीं करता है। ये लोग इतना घटिया है, उससे पहले वो लोग करेगा ही नहीं डिलीवरी, बोलेगा अभी आपका वक्त है। आप चाहे जैसे भी कंडीशन में रहे, आपका अगर ब्लीडिंग हो रहा है, अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, वो लोग कुछ नहीं, वो लोग नहीं करेगा, वो लोग आपको वापस भेज देगा। और वो लोग आपको अगर पेन भी होता है ना, तो वो लोग क्या करता है पता है, वो लोग पेन ख़त्म करने का वो लोग इंजेक्शन दे देगा कि आपका पेन ख़त्म हो जाए, आप रिलीफ में रहें, और जब वक्त आए तो आप आएँ ऑपरेशन के लिए या डिलीवरी के लिए, आप आएँ और आप अपना मरा हुआ बच्चा लेकर के जाएँ। ये इन लोगों का फंडा है, ये इन लोगों की मतलब मैं तो प्लानिंग ही बोलूँगी, क्योंकि ये लोग तो सही इंसान है नहीं, घटिया है ये लोग। तो ये लोग, इंसानियत इन लोगों के अंदर है नहीं। और ये औरतें भी वहाँ पर मैटरनिटी वार्ड में और लेडी डॉक्टर भी बैठती है, वो तो जेंट्स डॉक्टर से भी घटिया होती है।